10 साल से मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कब तक देश की जनता बर्दाश्त करेगी? अब समय आ गया है झोला उठाने का। अब की बार तड़ी पार। इंडिया गठबंधन की हवा है, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री पहले चुनाव के बाद घबरा गए हैं और वही हिंदू मुसलमान पा गए हैं। अपने विकास की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भाषण में अपने विकास की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। और ये परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हमारा इरादा पक्का है जिताने का। जेल में भी डाल दो तो भी वोट अमरपाल को देंगे। सुबह से मैं 6 बजे से यहाँ पर हूँ और मैंने एक रैली भी निकाली है। सारे मुसलमान भाई, सारे ठाकुर भाई, सारे ब्राह्मण भाई, सभी जितनी जात हैं सब अमरपाल शर्मा के साथ, झूठों के साथ नहीं है। उनको पता है ये इंडिया गठबंधन का नेता है और इसको चुनेंगे तो उनका भला। जयंत चौधरी तो अपने स्वार्थ के लिए चले गए हैं। सही मायने किसान की बात करते हो तो आज उनके साथ होते। आप किसान भी ठगा महसूस कर रहा है। नुकसान तो जयंत को रहेगा इससे जाके। जयंत चौधरी तो पिछली बार भी यहाँ थे, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जयंत के जाने से ना तो अखिलेश यादव को कोई फर्क पड़ेगा, ना समाजवादी को, ना कांग्रेस को। जयंत की एक भी सीट नहीं निकल पाएगी इससे। जयंत ने अपना नुकसान खुद किया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंडित जगदीश शर्मा जी है, राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो है आप रैली में आए थे, यहाँ पर अखिलेश यादव की रैली होने वाली थी, कैसे आप देख रहे हैं? 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है दूसरे चरण में, बागपत सीट कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री पहले चुनाव के बाद घबरा गए हैं और वही हिंदू मुसलमान पा गए हैं। अपने विकास की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भाषण में अपने विकास की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार में आ गया तो सारी संपत्ति लूट के मुसलमानों को दे देंगे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये गुमराह कर रहे हैं। फिर हिंदू मुसलमान पा गया, कुछ दिनों में जीजा जी पर भी आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता देश की जनता ने इनको नकार दिया। महंगाई पर बात नहीं कर रहे, पेट्रोल डीजल पर बात नहीं कर रहे, जो जनता से वादे करे थे किसान की डबल आई की बात नहीं कर रहे। हर जगह तो चारों खाने फेल हो गए हैं। जो है किसान आंदोलन बड़ा केंद्र रहा, जब दिल्ली में आंदोलन रहा तो बागपत के लोग भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन आरएलडी बीजेपी में चली गई, तो इसको कैसे देखिए, मैं समझता हूँ किसान भारत का कहीं नहीं जाएगा, वो सच्चाई के साथ जाएगा, किसान की बात करने वाले के साथ। हमारे नेता राहुल गांधी ने क्या दिया, पहली कैबिनेट में जो पूरी इनकी शर्तें मानी जाएंगी, जो भी इनकी शर्तें हैं की रिपोर्ट लागू किया जाएगा, बिल्कुल लागू करा जाएगा। जो किसान क्या, किसान हमारा अन्नदाता है, अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो भारत कहाँ जाएगा? ये तो झूठ बोलते हैं। अब मंगलसूत्र की बात करें, जिस गांधी परिवार ने, जिस सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र देश पर न्यौछावर कर दिया, और मोदी जी का मंगलसूत्र का जनता को पूछना चाहिए। पहले दिन से मंगलसूत्र का अपमान कर रहे हैं, आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कहने के मैं समझता हूँ झूठ बोलने से देश नहीं चलेगा। 10 साल से मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कब तक देश की जनता बर्दाश्त करेगी? अब समय आ गया है झोला उठाने का। अब की बार तड़ी पार। यहाँ से अमरपाल शर्मा जो है वो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, तो आप देखिए, मैं समझता हूँ सुबह से मैं 6 बजे से यहाँ पर हूँ और मैंने एक रैली भी निकाली है। सारे मुसलमान भाई, सारे ठाकुर भाई, सारे ब्राह्मण भाई, सभी जितनी जात हैं सब अमरपाल शर्मा के साथ, झूठों के साथ नहीं है। उनको पता है ये इंडिया गठबंधन का नेता है और इसको चुनेंगे तो उनका भला होगा। लग रहा है जयंत चौधरी जब तक साथ थे अखिलेश यादव के तो एक बड़ी मजबूती थी इस पूरे क्षेत्र में। अभी जयंत चौधरी के लोग भी बैठे थे, उसकी पार्टी के लोग भी छोड़ कर आ गए, क्योंकि जयंत चौधरी तो अपने स्वार्थ के लिए चले गए हैं। सही मायने किसान की बात करते हो तो आज उनके साथ होते। आप किसान भी ठगा महसूस कर रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने किसान के जो ताबूत कील ठोकी है, छाती में कील ठोकी है, जो बम्बों से मारा है, जो 1000 किसान उड़ा दिए, मार दिए गए हैं रैली और मैं समझता हूँ अब वो समय आ गया है, देश की जनता, किसान, हर आदमी उनको जवाब देगा। आप दिल्ली से चलकर यहाँ आए तो आपको क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो लग रहा है कि हर आदमी अपने बच्चों को बचाना चाहता है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी वोट की चोट देगा, क्योंकि अब मोदी जी की शक्ल देखना नहीं चाहते। मोदी जी, अमित शाह जी की शक्ल बता रही है, जुबान कुछ कह रही है, शक्ल कुछ कह रही है। मैं समझता हूँ देश की जनता को जागना चाहिए। जीत गए सूरत में, तो जीत गए चुनाव से पहले, और वो तो ऐसे ही जीतेंगे छल कपट से। वहाँ चुनाव थोड़ी हुआ, वहाँ सबको हटाकर चुनाव जिता दिया। इस तरह एक जगह और हुआ। अगर इस तरह जीतेंगे तो लोकतंत्र संविधान का क्या हुआ? आज समस्या लोकतंत्र और संविधान पर है। भारतीय हर धर्म पर खतरा मंडरा रहा है। ये हिंदू के भी नहीं है, ये राम को देखिए, हमेशा राम ने देखा है अपने परिवार के साथ रहता है, हनुमान लक्ष्मण सीता के साथ रहता है, राम को भी अकेला कर दिया है। तो राम भी इनके किसी काम के नहीं है, क्योंकि राम भी सच्चाई के साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है राम तपस्या है, त्याग है, बनों की मूर्ति लोगों के दिल में है। राम सोने की लंका में नहीं रहते। जैसे रावण पैसा, फौज सारी रावण के पास थी, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है, तो राहुल गांधी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यूपी से? देखिए, राहुल गांधी लड़ेंगे, अभी वेट करिए। 26 तारीख को के बाद अमेठी से भी लड़ेंगे, रायबरेली से भी लड़ेंगे। छोड़ने वाले नहीं है, झूठों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इनकी बात मानने वाले। यूपी में कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है। भाई, मैदान छोड़ दिया तो हम कांग्रेस के यहाँ खड़े हैं। सारे कितने नेता कांग्रेस के खड़े हैं, इंडिया गठबंधन में खड़े हैं।
कांग्रेस पार्टी ना मैदान छोड़ा ना छोड़ेगी। 24 में सरकार बन पाएगी क्या? मैं कह रहा हूँ 24 में देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे। हाँ? देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। मोदी नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा जो जनता और देश की बात करेगा। कितनी सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन? मैं कह रहा हूँ बहुमत में आ रही है और इनका सुपड़ा साहब है राहुल गांधी, हम सब कह रहे हैं इनकी 150 भी नहीं आ रही है। आपको लग रहा है अखिलेश यादव को आज आना चाहिए था रैली में? भाई कोई मजबूरी रही होगी, उनके जो नेता बैठे हैं 6-6 घंटे सुबह से बैठे हैं, ये बताते हैं कि अखिलेश यादव से उनका कितना प्यार है। आज बड़ौत में भाई इसमें कारण हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में कमी बता दियो, सरकार इनकी है यहाँ पे मोदी की सरकार है, कोई गड़बड़ कर दियो लैंडिंग की अब तो आचार संहिता लगी हुई है। अब आचार संहिता में तो कौन से चुनाव है, किसका आप क्या सोचो, निष्पक्ष है। चुनाव आयोग भी इन्हीं का लगा हुआ है, इन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है, ये सबको पता है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। आज योगी जी भी जो है बड़ौत में पहुंचे जयंत। हाँ तो इसीलिए उनका जहाँ हेलीकॉप्टर रोक दिया क्योंकि यहाँ जनता ज़्यादा थी, वहाँ पता नहीं थी या नहीं थी। यहाँ तो लोग 8 घंटे बैठे हैं, हम 6 बजे से बैठे हैं, अब टाइम देख लीजिए कितना है, और जनता अभी तक बैठी है इंतजार करे अपने नेता का। नेता नहीं आए कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। भैया अगर ये परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हमारा इरादा पक्का है जिताने का। परमिशन मत दो, चाहे जेल में भी डाल दो तो भी वोट अमरपाल को देंगे, गठबंधन को देंगे। जयंत चौधरी के जाने से फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 लाख वोट से जीते हम 1 लाख से ऊपर से जिता के भेजेंगे। अमरपाल जिंदाबाद। 1 लाख से ऊपर से, 1 लाख से ऊपर से भाई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जयंत चले गए, ठीक कराया गलत करा उन्होंने? ठीक करा उसने तो अपनी बस सही करा है, गलत है उनकी सोच है, हमारी सोच है। एक नुकसान हो रहा है क्या बड़ौत? हमारा कोई नुकसान नहीं। देख ले इसको उतरने की बिल्कुल परमिशन मत दो और किसी को मत दो, हमारा जब भी कोई नुकसान, हमें वोट देनी है। जीत रहा 2.5 लाख। अखिलेश निकाल लेंगे। अखिलेश यादव 100%, 100 के 100%। गठबंधन की जीत है, इंडिया गठबंधन की हवा है, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। और जीत के जाने से ना तो अखिलेश यादव को कोई फर्क पड़ेगा। क्या कह रहे हैं चाचा? नुकसान तो जयंत को रहेगा यहाँ से जाके, बीजेपी में जाके नुकसान होगा नुकसान तू होगा। देखो और इसके बाद फिर तूफान देखना। जेत को अपना नुकसान हुआ है, इससे गठबंधन का कोई नहीं हुआ, ना समाजवादी को ना कांग्रेस को। जेत की एक भी सीट नहीं निकल पाएगी इससे। जेत ने अपना नुकसान खुद किया है, अखिलेश को छोड़ने के बाद में अपना नुकसान। क्या कहेंगे बागपत में क्या होगा? साइकिल जीतेगी। बागपत में साइकिल चलेगी। प्रत्याशी जीत रहा है, पूर्ण बहुमत से जीत रहा है गठबंधन पर। राजकुमार सांगवान टक्कर दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कहीं नहीं दे रहे। अमरपाल शर्मा एकदम निकल के जा रहे हैं। अमरपाल शर्मा कहाँ से आप? कहाँ से? खिवाई का हूँ, यहाँ से पूरा जा रहे हैं। यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीत के जा रहा है। अमरपाल शर्मा का कोई भी टक्कर लेने वाला नहीं है। अमरपाल शर्मा 1 नंबर पर विजेता हो रहे हैं और 2 लाख वोटों से विजेता हो रहा है इंशाल्लाह। आपको नहीं लगा अगर जयंत चौधरी आपके साथ होते तो ज्यादा फायदा होता? अब भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी के जाने से अब भी कोई फर्क नहीं है। जाट समाज अभी भी हमारे साथ बहुत है, जाट साथ है आपके? जाट अभी भी बहुत है। जयंत चौधरी तो पिछली बार भी यहाँ थे, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वे तो दबाव और प्रभाव में अपने क्या कर वहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर आ गए थे। तो इस बार जयंत के होने से क्या फर्क पड़ता? अब भी नहीं कुछ फर्क पड़ा। और तुम देखना आने वाले विधानसभा यानी लोकसभा 26 तारीख को खिवाई कस्बे से 95% वोट अमरपाल शर्मा को पड़ेगी। अमरपाल बागपत में साइकिल चलेगी? बेशक इंशाल्लाह साइकिल चलेगी। बागपत के अंदर साइकिल दौड़ रही है। क्या कर अखिलेश यादव नहीं है, चल रही है। अखिलेश यादव क्या कर रात दिन का हमारे यहाँ बीच के जो नेता रहने वाले अमरपाल सिंह शर्मा है, वो तो हमारे यहाँ पर जो है आज बागपत में अखिलेश यादव आने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की। आपकी क्या राय मौजूद है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।